विशाल पेड़ के नीचे हंसों का एक साम्राज्य पनपता है। उनके सफेद पंख धब्बेदार धूप के खिलाफ स्पष्ट हैं। सूर्य की रोशनी पत्तियों के आवरण से होकर गुजरती है, जो जंगल के फर्श को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंग देती है। हवा हंस की पुकार की कोमल सिम्फनी के साथ कंपन करती है। चहचहाहट और बकबक का एक कोरस शांत स्थान को भर देता है। प्रत्येक हंस उद्देश्य के साथ घूमता है। पंखों का एक फड़फड़ाना और सुंदर गर्दनें, क्योंकि वे अपनी दैनिक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। प्राचीन वृक्ष की चौकस शाखाओं के नीचे जीवन सामंजस्यपूर्ण लय में प्रकट होता है, जो प्राकृतिक सुंदरता का एक अभयारण्य है। प्राचीन पेड़ के तने के अंदर बूढ़ा हंस ताओ एक छोटी सी बेल को चढ़ना शुरू करते हुए देखता है। बेल ऊपर की ओर सर्पिल होती है, पुरानी छाल के खिलाफ एक सूक्ष्म खतरा। चिंता ताओ की बुद्धिमान आंखों के चारों ओर रेखाओं को गहरा करती है। प्रकृति के धीमे संघर्ष के रूप में हवा में एक मौन चेतावनी लटकती है। विशाल पेड़ के शीर्ष पर ताओ की तत्काल पुकार शांत हवा को भेदती है। उसकी आवाज हवा के खिलाफ एक हताश गुहार है। वह बेतहाशा इशारा करता है। उसकी भौहें चिंता की एक गहरी लकीर हैं, जैसे वह रेंगने वाली बेल की ओर इशारा करता है, जो एक खतरनाक खतरा है। युवा हंस संवारते हैं। धूप में उनके पंख चमकते हैं। उनका मनोरंजन ताओ की चिंता के बिल्कुल विपरीत है। चंचल चहचहाहट और धक्कों के साथ उसकी चेतावनियों को खारिज करते हुए वे युवा अहंकार के साथ उसकी चिंता का मजाक उड़ाते हैं। ताओ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे विनाश की ओर ले जाएगी? एक युवा हंस फुसफुसाता है, सवाल मजाक से भरा हुआ। बेल अपनी मौन अटूट चढ़ाई जारी रखती है, हंसों के लापरवाह खेलों के बीच अदृश्य खतरे का अग्रदूत। प्राचीन पेड़ के तने के अंदर ताओ एक नाजुक बेल की ओर इशारा करता है। उसके अनुभवी हाथ उसके भविष्य का रेखा चित्र बनाते हैं। वह दर्शाता है कि कैसे बेल अब निर्दोष अनिवार्य रूप से चढ़ेगी, जो छिपे हुए खतरे के लिए एक हरा भरा पुल होगा। आज यह आपको छोटा लग सकता है, ताओ कहते हैं। उनकी आवाज खोखली जगह में गूंजती है। धीरे धीरे यह पेड़ के पूरे तने के चारों ओर लपेट जाएगा और शीर्ष तक पहुंच जाएगा। वह चेतावनी देता है। हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। विशालकाय विशाल वृक्ष के नीचे हंस ताओ की बात सुनता है। उसके चेहरे पर संदेह अंकित है। धूप पत्तियों से छनकर आती है, जिससे हंस पर चित्तीदार छाया पड़ती है, क्योंकि वह ताओ के शब्दों को खारिज करता है। हंस का भाव सख्त हो जाता है, जो ताओ की काल्पनिक कहानियों में अविश्वास का स्पष्ट संकेत है। एक खारिज करने वाले लहजे में हंस बड़बड़ाता है, यह ताओ अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए बकवास कहानियां बना रहा है। विशालकाय विशाल वृक्ष ऊपर मंडराता है, जो हंस और ताओ के बीच बढ़ते तनाव का मूक गवाह है। महीने बीतते जाते हैं, जो प्रकृति की निरंतर वृद्धि से चिन्हित होते हैं। एक पतला बेल विशाल पेड़ के तने के चारों ओर लिपटा हुआ है, जो आकाश की ओर पहुंचने वाला एक शांत लगातार चढ़ने वाला है। यह और ऊपर की ओर घूमता है, ऊपर की धूप में सराबोर शाखाओं की ओर अपना रास्ता बुनता है। एक बार नाजुक टेंड्रिल सूजने लगता है। इसका रूप नई ताकत के साथ मोटा हो जाता है। एक परिवर्तन होता है, जो प्राचीन पेड़ के सिलहूट में एक स्मारकीय बदलाव का वादा करता है। प्राचीन पेड़ के तने के अंदर छायाएं नाचती हैं, क्योंकि हंस देखता है। उसकी आंखों में अविश्वास की एक झलक। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो असंभव को दर्शाती हैं। एक बेल मुड़ती है, खुरदरी छाल के खिलाफ एक सीढ़ी में बदल जाती है। ताओ के शब्दों की सच्चाई का एहसास होने लगता है। एक ठंडा एहसास उसके अंदर फैल रहा है। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट समझ का क्षण अंकित होता है। हरा सीढ़ी पूरी खड़ी है, उसकी देर से समझ का मजाक उड़ाती है। विशाल पेड़ के विशाल छत्र के नीचे हंस राक्षस बेल के खिलाफ तनाव डालता है। प्रयास से मांसपेशियां उभर रही हैं। बेल असंभव रूप से मोटी एक सर्प की तरह कुंडलित होती है, जो उसे मुक्त होने के प्रयासों का मजाक उड़ाती है। हंस के माथे पर पसीने की बूंदें जम जाती हैं, क्योंकि वह पूरी ताकत से खींचता है। प्राचीन लकड़ी तनाव में कराती है। उसका चेहरा निराशा में विकृत हो गया। उसे एहसास हुआ कि बेल की पकड़ बहुत मजबूत है, उसकी शक्ति निर्विवाद है। पराजित होकर हंस पीछे हट जाता है। अजय बेल प्रकृति की शक्ति के खिलाफ उसकी असहायता का प्रतीक है। बेलें मंडराती हैं, एक हरी पिंजरा हंस को विशाल पेड़ की चौकस निगाहों के नीचे इसके अटूट आलिंगन में फंसाती हैं। दिन की रोशनी में एक अकेला शिकारी अंधेरे पेड़ों की कतार के करीब आता है। उसकी छाया खुले आकाश के खिलाफ स्पष्ट है। वन मंडराता है, प्राचीन और शांत, अपने रहस्यों को घुसपैठ करने वाली दुनिया से बचाता है। उसकी निगाहें एक अप्राकृतिक संरचना पर पड़ती हैं, एक खुरदरी सीढ़ी जो एक पुराने पेड़ के मोटे तने से चिपकी हुई है। शिकारी के चेहरे पर एक धीमी जानकार मुस्कान फैल जाती है, जो प्रत्याशा का संकेत देती है। सीढ़ी इंतजार कर रही है, जो जंगल के अज्ञात दिल में चढ़ाई का वादा करती है। विशालकाय विशाल वृक्ष के नीचे एक अकेला व्यक्ति अपनी चढ़ाई शुरू करता है, जो धूप में चमकती पत्तियों के खिलाफ एक गहरा सिलहूट है। वह ऊंचाई पर चढ़ता है। उसकी हरकतें एक गंभीर उद्देश्य को दर्शाती हैं, क्योंकि वह घने आवरण में गायब हो जाता है। पेड़ों की शाखाओं के बीच भ्रामक जाल बिछाए जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच मौन खतरे।
प्रत्येक जाल क्रूरता का एक सोच समझकर किया गया कार्य है, जिसे सुंदर हंसों को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। विशाल वृक्ष जीवन का आश्रय स्थल अब शिकारी के भयावह इरादे से दूषित हो गया है, जो जंगल के फर्श से ऊपर एक मौन नाटक हो रहा है। जैसे जैसे शाम ढलती है, हंस वापस उड़ते हैं। उनके सिलहुट फीकी रोशनी के खिलाफ तेज होते हैं। बत्तखें एक विशाल पेड़ के नीचे बिखरे हुए बीजों को चुगने के लिए उतरती हैं। ऊपर छिपे खतरे से अनजान अनाड़ी हंस विशाल पेड़ पर उतरते ही त्रासदी आती है। एक शिकारी का क्रूर जाल निर्दोष पक्षियों को फंसाता है। उनकी हताश लड़ाई शुरू होती है। एक बार स्वतंत्र हंस अब फंस गए हैं। उनके रूप जाल की निर्दयी जाली में उलझे हुए हैं। गोधूली बेला उतरती है, लंबी छायाएं डालती है, क्योंकि एक हंस खुद को फंसा हुआ पाता है, एक क्रूर जाल से फंस जाता है। राजहंस की आंखों में घबराहट फैलती है, जो फीकी होती रोशनी को दर्शाती है, क्योंकि उसके पंख बेतरतीब ढंग से फड़फड़ाते हैं। हर निराशाजनक हरकत केवल जाल के पकड़ को मजबूत करती है। आसन्न विनाश के खिलाफ एक दृश्य संघर्ष। हंस चिल्लाता है। उसकी पुकार एक हताश गुहार है, जो गोधूली हवा में गूंजती है। प्रत्येक स्वर फीकी होती उम्मीद से युक्त है। नेट एक गहरा जाल हंस के बेदाग सफेद पंखों के विपरीत है, जो खोई हुई स्वतंत्रता का प्रतीक है। फिर से सन्नाटा छा जाता है, जो केवल पंखों की सरसराहट और फोंसे हुए प्राणी की भारी सांस से टूटता है। निराशा का एक मार्मिक दृश्य। विशाल वृक्ष की विशाल आकृति के नीचे ताऊ विनाश के भयानक परिणाम को देखता है, जो अवहेलना से हुआ है। उसकी निगाहें विनाश पर फिरती हैं। हर टूटा हुआ टुकड़ा अनसुनी चेतावनी का प्रमाण है। दुख उसकी आंखों में उमड़ना शुरू हो जाता है, जो नुकसान के भार और दूरदर्शिता के बोझ को दर्शाता है। ढलती शाम की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो ताऊ के चेहरे पर अंकित गहरे अफसोस को दर्शाती है। पूरी रात हंस एक कैदी बना रहता है, निराशाजनक रूप से निर्दयी जाल में उलझा हुआ। इसका दिल आदिम डर से धड़कता है। हर धड़कन शांत अंधेरे में गूंजती है। निराशा उस पर भारी पड़ती है, एक ठोस बोझ जो उसकी आत्मा को कुचल रहा है। रात के स्याही कैनवास के खिलाफ इसका सिलहुट इसकी कैद की एक कठोर याद दिलाता है। जाली की हर सरसराहट एक क्रूर फुसफुसाहट है, जो फोंसे हुए प्राणी को सताती है। अंधेरा गहराता है, हंस के अलगाव और भय को बढ़ाता है। विशाल पेड़ के विशाल छत्र के नीचे शिकारी लौटता है। पत्तियों से होकर धूप चमकती है। वह अपने जाल के पास जाता है। उसके अनुभवी चेहरे पर प्रत्याशा अंकित होती है, क्योंकि वह क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। सफेद का हरे रंग के विरुद्ध एक तीखा विरोधाभास। हंस फांसे हुए, उनके नाजुक रूप शिकारी के जाल में फांसे हुए। सुबह की हवा शांत संघर्ष से भरी हुई है। शिकारी का आगमन पकड़े गए हंसों के लिए एक भाग्यपूर्ण क्षण है। शिकारी चला जाता है, हंसों को अपने साथ ले जाता है, जंगल में गूंजती हुई चुप्पी छोड़ जाता है। तो विशाल पेड़ के नीचे अकेले बैठे हैं। उनके चेहरे पर शांत ज्ञान का मुखौटा है। एक स्पष्ट शांति हवा में लटकी हुई है। दूरदर्शिता का भार तो के कंधों पर भारी है। सुबह की धूप पत्तियों से छनकर आती है, लंबी छाया डालती है, जो ताऊ के एकांत और ज्ञान पर जोर देती है।